सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डेटा वैलिडेशन। तो बेसिकली है क्या डेटा वैलिडेशन एक्सेल के हिसाब से? तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेल कैन रेस्ट्रिक्ट द डेटा एंट्री टू सर्टेन सेल्स बाय यूजिंग द डेटा वैलिडेशन। यानी कि आपकी कुछ सेल्स के अंदर कुछ चीज़ों को वैलिडेट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप ये गलत एंट्री ना करें। तो वही होता है डाटा को वैलिडेट करना या डाटा वैलिडेशन करना। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर वैलिड डेटा व्हेन अ सेल इज सेलेक्टेड एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज व्हेन यूज़र एंटर्स इनवैलिड डेटा। ठीक है, किस तरीके से करता है डेटा वैलिडेशन कि आप अगर कुछ गलत डेटा डाल रहे हैं उसके अंदर तो आपको एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर देगा कि भैया हमने जो रूल सेटअप किया हुआ है इसके अंदर उसके हिसाब से आप एंटर नहीं कर रहे, और एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर देगा आपको तो आप सही डेटा डालें। और उस मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कैसे कैसे वो मैसेज को डाला जाता है, कैसे समझाया जाता है, वो देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे हमारे पास जैसे कुछ एक शीट है जिसके अंदर हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो ये शीट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स के डेटा हमें डालना है, जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं। और एज यू नो गाइज कि आप सबको अच्छे से पता है कि जब हम मार्क्स डाल रहे हैं, एक छोटा सा वैलिडेशन रखता है यहाँ पे भी कि जो बच्चों के जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो नेगेटिव तो कभी आते नहीं हैं और ना ही वो 100 से ऊपर जाते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाया हुआ है सेल के ऊपर। तो मैं कुछ भी एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे को वो अलाउ कर रहा है। इवन तो इफ़ आई पुट सम नेगेटिव नंबर्स तो भी अलाउ कर रहा है। अगर मैंने कुछ उसको रेंज से ज़्यादा डाल दिया तो भी मेरे को अलाउ कर रहा है। व्हाट आई वांट कि मेरे को यहाँ पे एक मैसेज आ जाए और वो गलत एंट्री ना करे। तो एक्सेल में दैट कुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ डेटा वैलिडेशन थिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं, उन सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिनके ऊपर हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो ऊपर मेन्यू में से डेटा टैब में जाएंगे। यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर डेटा टूल सेक्शंस के अंदर हमारे पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, क्लिक कर दें, हमारे पास एक ये पॉपअप आ जाता है जिसके अंदर हम कुछ रूल सेटअप कर सकते हैं, जिसमें हमें सेटिंग्स के अंदर लिखा हुआ है कि वैलिडेशन क्राइटेरिया कि अलाउ क्या अलाउ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है एनी वैल्यू दैट कुड गेट एनी वैल्यू। टेक्स्ट भी ले लेगा, कोई भी नंबर ले लेगा, कोई रूल ही नहीं लगा हुआ हमारे पास। तो जैसे हम इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हम क्या चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के हिसाब से हमें रोल नंबर चूज़ करना है। ठीक है, और बिटवीन यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है कि जो डेटा आप डाल रहे हो रोल नंबर वो कितना बिटवीन चाहिए, ग्रेटर चाहिए, लेस देन चाहिए, इक्वल चाहिए। तो फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बिटवीन का सिलेक्ट करते हैं। मिनिमम हम 0 रखते हैं, किसी भी बच्चे के मार्क्स मिनिमम 0 आ सकते हैं, नेगेटिव में नहीं आएंगे। और मैक्सिमम 100 रखते हैं, 100 से ऊपर नहीं आएंगे। तो हमने सीधा ओके कर दिया। अब क्या करा हमने, जिन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया था उसके अंदर हमारी डाटा वैलिडेशन लग चुकी है। तो अब मैं जो कुछ नंबर्स डाल रहा हूँ तो ये अलाउ करेगा अगर हम उस रेंज के बीच में डाल रहे हैं। और अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर डालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक सिस्टम जनरेटेड एरर मैसेज आएगा। और क्या लिखा हुआ है मकसद एक्सेल की तरफ से कि द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो आपको रीट्राई करने के लिए बोल रहा है कि आप दोबारा एंटर करिए या फिर कैंसिल करिए। ठीक है, तो हमने जो रूल लगाया था उसके हिसाब से डेटा एंट्री हमें करनी है। अगर हम उससे आगे जाते हैं तो हमको ये जैसा हमने बताया कि वो हमें मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा यूजर टू एंटर द वैलिड सेल। ओके, और डिस्प्ले द एरर मैसेज, ये सब हमें आपको बताता है। तो अब हम जब भी कुछ गलत एंट्री कर रहे हैं तो वो हमें प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि भाई आपने एक गलत एंट्री कर रहे हो तो आपको सही एंट्री करनी है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास ये नहीं पता कि हमको सही एंट्री क्या है, या क्या सामने वाले बंदे को नहीं पता कि सही एंट्री क्या है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से सिलेक्शन पे जाएंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन रूल पे जाएंगे। तो यहाँ पे अब सेकंड ऑप्शन आता है, सेकंड टैब आता है इनपुट मैसेज की, कि जब हम इनपुट करने जा रहे हैं या फिर जैसे हम सेल पे जाते हैं इनपुट करने से पहले वहाँ पे एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर दे आपको कि आपको क्या एंट्री करनी है। तो हमने लिख दिया स्टूडेंट मार्क्स एंड मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 to 100। ठीक है, तो ये हमने प्रॉम्प्ट मैसेज डाल दिया उसके अंदर। तो जैसे ही हमने इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हर सेल के ऊपर एक मैसेज प्रॉम्प्ट होकर आ जाएगा कि आपको इस वाली सेल के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं, और एक छोटा सा मैसेज डाल दें कि मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 to 100। किसी और सेल पे जाते हैं तो वहाँ पे नहीं आएगा, जहाँ जहाँ पे आपने वैलिडेशन लगाई है तो उसी सेल पे अंदर डेटा आएगा। ठीक है, तो फिर इफ़ यू एंटर सम रॉन्ग एंट्री तो आपको मैसेज आ रहा है, साथ साथ ये भी आ रहा है कि यहाँ पे आपको क्या प्रॉम्प्ट करना है, ये इसके 0 और 100 के बीच के अंदर ही आपको एंट्रीज करनी है, तभी वो वैलिड एंट्री कराएगी। अब इसके बाद ये तो हो गया प्रॉम्प्ट मैसेज की बारे में बात। अगर हम एरर मैसेज देना है, या जैसे कि मैं यहाँ पे इसके प्रॉम्प्ट मैसेज के बिहाफ पे भी या उसके अलावा भी मैं इसमें अंदर कुछ एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मैसेज लिखा रहा है, अगेन इट्स अ सिस्टम जनरेटेड मैसेज
इसको हमें कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज जैसे कि जो एक्चुअल हमें डेटा डलवाना चाहते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन हमें इस एरर मैसेज में भी देनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे डेटा टाइप के अंदर जाके, फिर डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, फिर अब आता है थर्ड टैब विच इज़ कॉल्ड द एरर अलर्ट। तो इसके अंदर हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वार्निंग है, स्टॉप है और इन्फॉर्मेशन है। तो वी आर गोइंग टूवर्ड द स्टॉप थिंग। टाइटल में डाल देते हैं रॉन्ग मार्क्स बोल सकते हो या इनवैलिड मार्क्स बोल सकते हो या इनवैलिड एंट्री बोल सकते हो, जो भी आपको मैसेज डालना है। इनवैलिड मार्क्स, तो यहाँ पे एक मैसेज ले देंगे मार्क्स शुड बी बिटवीन, वही वाला मैसेज वापस 0 to 100। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट को अगर हम बाईपास करते हैं और कुछ एंट्री करते हैं रॉन्ग, तो फिर यहाँ पे इस बार हमारे पास जो एरर मैसेज आ रहा था वो हमने कस्टमाइज़ कर दिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड मार्क्स एंड मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 to 100 एंड रीट्राई। ठीक है तो ये इस तरीके से हम इसको कस्टम डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, और बाकी डिटेल हम यहाँ पे डाल देते हैं और इक्वल टू, और एवरेज के लिए भी हम बना देते हैं यहाँ पे इक्वल टू एवरेज। तो सही एंट्री होगी तो आपके पास सही डेटा हमारे पास प्रॉपरली आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो इसलिए डिवाइस 0 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एंट्री कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये तो रहा हमारा डाटा वैलिडेशन नॉर्मली। अब जाते हैं हम शीट 2 पे कि और क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या आ गया, अब डाटा वैलिडेशन कर रहे हैं हम लिस्ट के हिसाब से कि हमारे पास कुछ लिस्ट हैं अवेलेबल कोर्सेज़ की, और यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने कोई डाटा वैलिडेशन लगाया नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एंट्री कर रहे हैं। CCA कर दिया हमने, जावा कर दिया, पाइथन कर दिया, और किसी ने फिर बाद में डाल दिया स्विमिंग या जिम, तो जो कि हमारे पास अलाउड नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। जब कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट होगा तो उसमें स्विमिंग या जिम के लिए अलाउ नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन या एकेडमिक कोर्सेज चलेंगे। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये स्विमिंग या जिम है, ये जो नेम है ये इस लिस्ट में नहीं है और एक इनवैलिड एंट्री करा रहे हैं। तो इन सबको वैलिडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन इन सारी सेल्स पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, वापस अगर हमें पूरी लिस्ट के हिसाब से वैलिडेशन लगानी है तो वी सिलेक्ट द सेल्स जिसके ऊपर हमें वैलिडेशन लगानी है। अगेन डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और सेटिंग्स के अंदर जाके सेटिंग्स वाले टैब में जाके एनी वैल्यू जो लिखा हुआ है अभी डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ पे ले लेते हैं लिस्ट और सोर्स। तो सोर्स में जाएंगे हम, तो सोर्स में हम ये लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी। ठीक है, और ओके। तो अभी क्या रहता है कि अब हमारे पास जो है एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा ये। ठीक है, एक और ईजी भी हो गया, ऊपर से वैलिडेशन भी लग गई कि कोई अब यहाँ से कुछ अलग डालेगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर मैसेज आ जाएगा, जो भी आप समझ सकते हैं क्या आने वाला है, और जो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जो अभी लास्ट सीट पे देखा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लिस्ट के लिए भी वैलिडेशन हमने लगा दी कि हमें गिवन लिस्ट के अंदर डेटा डालना है। अब इसमें मैं एक चीज़ छोटी सी और ऐड ऑन करता हूँ इसके अंदर कि अब कई बार क्या होता है कि हमें लिस्ट बाद में बढ़ानी पड़ती है। तो बेटर क्या रहता है कि हम जब इस लिस्ट को बना रहे हैं तो अभी हमारे पास प्लेन लिस्ट है, तो इसको डायनेमिक लिस्ट में अगर बनाना है तो हम इसको कंट्रोल T कर देते हैं। यानी कि अगर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करी, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया टैली, और आई वांट कि यहाँ पे अब टैली का ऑप्शन आना चाहिए, फ़िलहाल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले इसको सिलेक्ट करके, जैसे हमने VLOOKUP में भी किया था, कंट्रोल T करके इसको टेबल फॉर्मेट में डाल देंगे। और ये इस वाले चेक मार्क को ध्यान रखना है कि माई टेबल हैज़ ए हेडर, तो ओके कर देंगे, तो कोर्सेज उसके अंदर लिस्ट में नहीं आएगा। तो अब जब यहाँ पे हम टैली करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको टैली भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर चेंज करना है, CCA का नाम बेसिक करना है, तो ये आपका अब आगे से यहाँ पे CCA की जगह पे बेसिक का कोर्स आएगा लिखा हुआ। ठीक है, और आपको कुछ रिमूव करना है यहाँ से तो कंट्रोल माइनस, तो डेटा हमारे पास यहाँ से लिस्ट से गायब हो जाएगा। सो वैलिडेशन भी लग गई है और एक डायनेमिक लिस्ट के साथ भी लग गई है हमारे पास। ओके जी, तो ये तो हो गया लिस्ट का डेटा वैलिडेशन। अब आता है हमारे पास तीसरी चीज़ जिसको हम बोलते हैं कस्टम डेटा वैलिडेशन। कस्टम डेटा वैलिडेशन क्या होता है, जैसे कि
अब मुझे क्या करना है कि हमारे पास जो अवेलेबल वैलिडेशन थे वो तो हमने यूज़ कर ली। अब हमने अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से वैलिडेशन लगाना है। सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे एक तो वैलिडेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट आईडी चाहिए, ठीक है। जो भी हमने 2 शीट्स में सीखा ना वो दोनों हम इसमें अप्लाई करेंगे और एक तीसरी चीज़ भी अप्लाई करने वाले हैं। पहला तो मेरे के पास क्या होना चाहिए कि ऑर्डर टेबल के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आएगा और प्रोडक्ट आईडी आपका इसी लिस्ट में से आना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। दूसरी वैलिडेशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्वांटिटी पे। क्वांटिटी में क्या लगाना है मेरे को वैलिडेशन कि भाई जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो उसकी क्वांटिटी उससे आगे ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी पहले डाली हुई है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से पहले एक वैलिडेशन मैं लगाऊंगा इसके लिए कि इस लिस्ट को ही सिलेक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे पूरे को, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट, ये रही मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ओके। तो फिलहाल तो यहाँ से तो हमें समझ आ गया कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो चूज़ कर रहे हैं वो इस लिस्ट में से ही आएगा, इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे अलग नहीं आएगा। अब बात आती है क्वांटिटी की कि अगर मैं क्वांटिटी डालना चाहूँ, लेट सपोज कि मैंने 103 लिया हुआ है यहाँ पे और 103 का कितना है 3 रिकॉर्ड है, चले 3 तक डाल रहे हैं तो ठीक है। और इसको मैं टोटल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे टोटल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको वी लुकअप लगाऊंगा मैं, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है ना। और यहाँ से इस टेबल को मैंने सेलेक्ट करा पूरे को, F4 कॉमा, और कॉस्ट हमारे तीसरे नंबर पे है और ये 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच, तो ये हमारे पास आ गया, सही है। और यहाँ पे जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ तो अब मैंने इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया इसको इस क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन ये तो सिंपल हमने लास्ट टाइम भी किया था वीलुकअप में भी। अब इसमें हमें क्या करना है, वैलिडेशन लगानी है क्वांटिटी पे कि भाई देखो 103 है, 3 क्वांटिटी डाल दी, ठीक है, वैलिड है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया या 8 डाल दिया तो क्या होगा भैया, हमारे पास तो प्रोडक्ट जो हमारे पास लिस्टिंग है उसके अंदर तो 8 प्रोडक्ट है नहीं ना, और आप 8 का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वैलिडेशन लगानी है कि भाई देखो ऐसा है, ये एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, सही है। तो उसके लिए भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब वो वैलिडेशन कैसे लगेगी, आई विल शो यू। पहले इसको डिलीट कर दें सबको, सेल को सिलेक्ट किया हमने, या एक को सिलेक्ट करते हैं फिलहाल इसमें, क्योंकि इसके अंदर हमारे को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन है हमारे पास इसके अंदर। तो डेटा टाइप में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पे हम कस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कस्टम में क्या होता है कि फॉर्मूला हम खुद सेटअप कर सकते हैं इसके अंदर, और फॉर्मूले के हिसाब से मैंने क्या करना है, ये जो इस सेल के अंदर जो वैल्यू आ रही है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू, ओके, वी लुकअप लगा सकता हूँ मैं इसके अंदर, इस यानी कि यहाँ पे जो आईडी आ रही है उसके बिहाफ पे इस वाले टैब में से F4 कर देता हूँ मैं इसको। कौन सा है क्वांटिटी का, 1 2 3 फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम 0, तो ये कर दिया हमने एंड ओके। तो और इसको मैं रूल को यहाँ पे नीचे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 103 है, 103 के हिसाब से हमारे पास क्या है 3, तो मैंने 3 करा तो वैलिड हो गया। वहीं पर अगर मैं 5 करता हूँ तो मेरे को एरर मैसेज देता है, और जिसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने एंड से कि भैया देखो आपका ना आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, तो उसको भी हम कस्टमाइज़ कर देते हैं। तो मैं सेलेक्ट करूँगा पूरी सेल को, डेटा वैलिडेशन में गया तो एरर अलर्ट में डाल देता हूँ मैं कि लेस स्टॉक, ठीक है, और क्वांटिटी एक्सीड, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने कुछ गलत एंट्री डाली या कुछ ऐसा एंट्री डाली, लेस स्टॉक क्वांटिटी एक्सीड करके जो भी और हम मैसेज डाल सकते हैं इसके अंदर, मीनिंगफुल मैसेज और डाल सकते हैं,
तो ये हमारे लिए एक कस्टम वैलिडेशन का रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। ओके, तो आपको एंट्री करने नहीं देगा और आगे भी आपके पास डेटा गलत नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन यहीं पे एक चीज़ और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे 101 डाल दिया और फिर मैंने क्वांटिटी यहाँ पे 100 या 10 कर दी, तो वैलिड है। लेकिन फिर जब मैं वापस 103 पे आता हूँ तब तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट्स अ फेलियर हियर। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हम VBA तो यूज़ कर नहीं रहे, VBA यूज़ करते तो शायद इसको और बीच बैकएंड पे कोडिंग में कुछ कर सकते थे। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो रॉन्ग एंट्री है दैट शुड बी हाईलाइटेड विद द रेड कलर, तो यहाँ पे हम कस्टम वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं अगेन, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अब कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करें इसको, ठीक है, और गलती से हम यहाँ पे रिकॉर्ड को 101 की जगह दोबारा 103 कर देते हैं और ये इनवैलिड एंट्री आपके पास यहाँ पे दिख रही है और ये हाईलाइट हो जाए, सही है। तो उसके लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, हाईलाइट जो हो तो साथ साथ वो पूरे रिकॉर्ड को ही हाईलाइट कर दें कि ये आपका इनवैलिड एंट्री। तो आप इसको प्लीज़ ऑर्डर करने से पहले चेक कर लें। तो आप सेलेक्ट करेंगे इस वाली सेल को, ठीक है, पहली वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर अब हम इसी के अंदर एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स ऐड कर रहे हैं, यूज़ फार्मूला कर रहे हैं, कलर पहले सेट कर देते हैं किस कलर का हमें वो हाईलाइट हो जाए। तो येलो कलर डाल देते हैं उसको, ठीक है, कि ये बस ये कुछ गलत एंट्री, ठीक है, या थोड़ा सा रेडिश कलर दे देंगे इसको, डार्क रेड, ठीक है। और फार्मूला हम सेट कर देते हैं इसके अंदर, ये वही पहले वाला जैसा ही, कि जो इस सेल का डेटा है, अब फॉर्मूला मेरे को पूरा कॉपी करना है तो मैं रो चेंज करना चाहता हूँ, कॉलम चेंज करना नहीं चाहता, तो मैं इसको F4 करके यहाँ से कॉलम का आगे एब्सोल्यूट लगाऊंगा, रो को रिलेटिव रेफरेंस छोड़ दूंगा। अगर ये ग्रेटर देन होती है वी लुकअप लगा सकता हूँ मैं इसके अंदर भी। इससे पहले शायद हमने नहीं देखा था कि कस्टम वैलिडेशन के अंदर भी वी लुकअप लग जाता है, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी वी लुकअप लग सकता है। फिर हमने ये वाला प्रोडक्ट आईडी चूज़ किया, ठीक है, इसमें भी आपका कॉलम चेंज नहीं करना, रो चेंज करना है हमने। फिर कॉमा, ये पूरा उठाया एंड इसको भी F4 कर दिया, पूरी तो F4 होके आया है हमारे पास पहले से ही, 4,0 एंड ब्रैकेट बंद एंड ओके। सो ये हाईलाइट हो गया क्योंकि रॉन्ग एंट्री थी। अब इसी को हमने पूरे में कॉपी करना है, तो फॉर्मेट पेंटर से पूरे में कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ हमारी सही एंट्री होगी वहाँ तो डेटा आपका आएगा, और यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर दिया कि भैया ये आपका गलत है, हाईलाइट कर दिया। तो आप इसको 2 ही कर दें। अब जैसे ही आप इसको 101 पे जाते हैं तो ये हाईलाइट हट जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक, तो इसको आप देख लीजिए एक बार अपने एंड पे, और जैसा भी आपको अच्छा लगता है बताइए हमें। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर कस्टम डेटा वैलिडेशन। ये हमने 3 चीज़ें देखी यहाँ पे कि व्हाट डेटा वैलिडेशन होता क्या है। एक्सेल कैन रेस्ट्रिक्ट द डेटा एंट्री टू सर्टेन सेल्स बाय यूजिंग द डेटा वैलिडेशन, प्रॉम्प्ट यूजर टू एंटर द वैलिड डेटा व्हेन अ सेल इज सिलेक्टेड एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज व्हेन अ यूजर एंटर्स इनवैलिड डेटा। जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक वो प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा कि क्या डालना है, वो हमने देखा येलो सा, और अगर आप गलत एंट्री कर देते हैं तो फिर आपको एक एरर मैसेज डालता है व्हेनेवर यू एंटर द इनवैलिड डेटा, ठीक है। फिर हमने देखा कि मार्क्स के हिसाब से हमारे पास कैसे प्रॉम्प्ट हो रहा है मैसेज और इनवैलिड डेटा। फिर हमने लिस्ट के हिसाब से देखा, डायनामिक लिस्ट का, ठीक है। और फिर फाइनली हमने यहाँ पे देखा कस्टम वैलिडेशन। ओके, अगर हम कुछ रॉन्ग एंट्री करते हैं यहाँ पे तो हमें रोकेगा, ठीक है ना। और अगर आपने गलती से एंट्री करी हुई है यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो तो भी आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा विद रेड कलर कि भाई यहाँ पे आपने गलत एंट्री करी है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।